बॉलीवुड पर अब तक एक आरोप लगता रहा है कि बॉलीवुड में सलीम जावेद साहब की फिल्में आती थी, रहमान चाचा गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति होते थे, सबसे मिलनसार, दान कर देते थे। बनिया जो था सबसे लूटने वाला, ब्राह्मण सबसे बड़ा चोर होता था, ठाकुर साहब जो होते थे जमींदार, वो बहन बेटियां लूटते थे। ये एक परसेप्शन चलता आया है। नहीं, विक्रांत, ये इसलिए है जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इस देश में हिंदुओं को लेकर ऐसी फिल्में बनी नहीं। मतलब जैसे हम टीवी में खबर पढ़ते थे, अगर कहीं पर हत्या हुई और व्यक्ति दलित या मुसलमान था तो उस खबर की लाइमलाइट जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, अलग से कोट किया जाता था। आप एग्री करते हैं? मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने खुद भी खबरें पढ़ी है, जैसी पढ़वाई गई है हमने भी पढ़ी है, और हमारा सोचने का नजरिया भी वैसा हो गया था। बिल्कुल। सो यू एग्री विद दिस? हाँ, ठीक है। तो इसलिए शायद जब पहली बार एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे आ रही, क्योंकि जब तक गुजरात राइट्स की बात आती थी तो जो उधर वाला वर्जन था वो था कि भाई पहले क्या हुआ था। आपने बात ही नहीं कि 59 लोगों को बंद करके जला दिया गया, कैसे तड़प तड़प के मर गए, वो बहुत बड़ी घटना, आप कैसे सोच नहीं सकते हो। बट उधर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए शायद उसकी बातें ज्यादा हुई। पर अब आप अगर बैठ के देखेंगे तो संख्या लगभग सेम ही है। तो फिर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बॉलीवुड पर अब तक एक आरोप लगता रहा है कि बॉलीवुड में सलीम जावेद साहब की फिल्में आती थी, रहमान चाचा गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति होते थे, सबसे मिलनसार, दान कर देते थे। बनिया जो था सबसे लूटने वाला, ब्राह्मण सबसे बड़ा चोर होता था, ठाकुर साहब जो होते थे जमींदार, वो बहन बेटियां लूटते थे। ये एक परसेप्शन चलता आया है और बहुत सारे पेजेस ट्विटर पे जो इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि कैसे आपको बड़े स्मूथली बॉलीवुड रहा। ये बदलाव निजाम की वजह से है जो अब उधर वाली बातें हो रही है, या एहसास है, रियलाइजेशन है, क्या है? क्योंकि ये समझना थोड़ा सा, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। ये क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है। हाँ। ये एहसास है और एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। ये हम कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। ये हम 59 लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, उनकी कहानी बोल के। बट दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी विच वी फील दैट द कंट्री वांट्स टू नो। 22 साल पहले क्या हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, एक पूरी जनरेशन है जिसको इसके बारे में नहीं पता है। और ये कहानी लोगों को बोली जानी चाहिए। अब खान चाचा, सलीम जावेद की फिल्में मैंने इतनी ज्यादा देखी नहीं है, तो उस विषय पे मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। पर कहीं ना कहीं पोलराइज्ड पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं फॉर अ चेंज कि हिंदू हटा के, मुसलमान हटा के, लेफ्ट हटा के, राइट हटा के, और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपना फोन साइड में रख के पूरे ध्यान से ये 2-2.25 घंटे की फिल्में देखिए इंसानियत के नाते, और समझिए कि उन 59 लोगों को कैसे जलाया गया। उनको किसी ने याद नहीं किया, उनको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बना के रख लिया आपने। एंड it takes a lot of courage for me to tell you this. मतलब it makes my heart heavy to say this. I'm a father today. The youngest person to die in that train was a 2.5-year-old kid. अगर आप उसको हिंदू या मुसलमान के लेंस से देख रहे हैं, या किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा है यार, आपने उनकी बात नहीं की। बट कमिंग बैक, अभी थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट कमिंग बैक टू द रोल ऑफ द मीडिया का क्या रोल था, उस विषय पे हमने बात करने की कोशिश की है। तो जब आप फिल्म देखेंगे कि क्या हमारे चौथे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की भी जो डिस्पैरिटी वो भी चर्चा की है। आऊंगा मैं, वहां पर भी आऊंगा जी। एक बड़ा अच्छा डायलॉग इस फिल्म का है जो ट्रेलर में मैंने देखा, गोदरा का सच खाकर बैठ गए, एक दिन बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा। जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी जी लार्जर देन लाइफ नहीं बनते। इस घटना, एक बड़ी घटना जब होती है तो एक व्यक्ति का पूरा चरित्र निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी, शायद आपने भी इस फिल्म में रखा होगा वो पार्ट, उन्होंने कई बार इस बारे में बात भी की है। बट डू यू बिलीव कि इस पूरी घटना ने उन्हें लार्जर देन लाइफ बनाया? ये अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे कि मेरा एक क्या वायरल हो रहा है ट्विटर पे, बीजेपी को फायदा इस घटना ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया। विक्रांत मिस्सी ने कहा कि विक्रांत मिस्सी ने कहा कि इस घटना ने, साबरमती घटना ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हाँ, तो ये आपने एक उसमें ट्वीट में देखा, इसका कॉन्टेक्स्ट, वो पूरा इंटरव्यू भी एक्चुअली है अवेलेबल बाहर। इस दुर्घटना ने सबको फायदा उठाया, इस दुर्घटना से सबको फायदा हुआ है।
एंड आई विल जस्ट वांट टू कोट वन बुक, ये पढ़िएगा, ये 96 में आई थी किताब, पी साईनाथ की किताब है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। टाइटल से ही आप समझ गए होंगे, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, पी साईनाथ की किताब है। जब भी कोई आपदा आती है देश में, सबका फायदा होता है, खासतौर पे पॉलिटिकल फिगर्स का, पॉलिटिकल पार्टियों का, उद्योगपतियों का। कोरोना आया, सिलेक्टिव उद्योगपतियों का फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से मीडिया वालों का भी बहुत फायदा हुआ। जब 2002 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, फाइनली 24/7 न्यूज़ चैनल्स आने लगे, जब छोटे चैनल्स बड़े बन गए, हर एक आइडियोलॉजी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक लीडर का, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन का हु लव्स अ गुड ड्रॉट, उसका फायदा हुआ है। तो इसको नैरो डाउन किसी एक व्यक्ति पे नहीं कर सकते या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर सकते। वैलिड पॉइंट है जी, मैं सहमत हूं आपके बात से जी। एक क्वेश्चन और इसी में फ्रेम करता हूं मैं, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा। आपको कुछ ट्वीट्स भी निकाले मैंने जी। डू यू बिलीव कि ये 59 लोगों की बातें इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हिंदू थे? क्योंकि मैंने आप लोगों के कई सारे वीडियोस भी देखे, आपके, रिद्धि के और बाकी सब राशि के भी, राशि की जो प्रमोशन आप लोग कर रहे थे, उसमें कई जगह आप लोगों ने कहा कि हाँ पहले तक हमें वो जो प्राउड हिंदू वाला होता है उससे लोग बचते थे। कई बार मैं भी टीवी पर कहता था कि मैंने इस देश में नेताओं को इफ्तार पार्टी करते खूब देखा था बचपन में, गंगा नहाते, प्राइवेट में नहाते थे लोग, अब ज्यादा खुलकर करते हैं। डू यू बिलीव कि ये 59 लोगों की जिंदगी जो गई, कैद करके जला दिया गया, या जो भी आप सच दिखाएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस पर चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वो हिंदू थे, कार सेवक थे जो अयोध्या से वहां जा रहे थे, या हिंदुओं की लाइफ देश में थोड़ी सस्ती है कंपैरिजन में? सर ये कहना गलत होगा कि हिंदुओं की लाइफ सस्ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ना हो, तो मैं शायद वो, अगर वो है तो इट विल ब्रेक माय हार्ट, ऐसा ना हो। आई स्टिल वांट टू। सस्ती से मेरा रेफरेंस है चर्चाएं कम होती हैं, शोर कम होता है, उतना आक्रोश नहीं आता है। ये एक हद तक सच है, ये एक हद तक सच है। मैं कहीं ना कहीं एक हद तक एग्री करता हूं, बट नॉट एंटायरली। और क्यों उस पर चर्चा नहीं की गई? जो चीजें हमें पता हैं कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे पक्ष थे। एक मीडिया का पक्ष था, एक ग्राउंड पे जो ग्राउंड रियलिटी थी, चलो वो तो हमें पता नहीं बिकॉज हम उस वक्त वहां थे नहीं। एक बड़े शहरों में एक पर्सपेक्टिव था लोगों का, वो आप फिल्म में देखेंगे कि क्यों उस बारे में बात नहीं की गई। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उन 59 लोगों की बात नहीं की, वाज दैट रॉन्ग? इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। लेकिन आई थिंक आई विल बी गिविंग अवे द फिल्म अगर मैं आपको मल्टीपल टेक्स या मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज बताऊं कि क्यों उन 59 लोगों के बारे में बात नहीं हुई। वो आप फिल्म में देखेंगे एक्चुअली। ठीक है।